अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बहुत ही पावरफुल रिज़्क के दरवाजे खोलने की दुआ का बताया था, उम्मीद है आपने इसको याद किया होगा। और इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इतना अता करेंगे, आपको गुमान ही नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक आपको रिज़्क देंगे इस वजीफे के पढ़ने से। आज मैं आपको काले जादू के वजीफे के बारे में बताऊंगा और इसका तोड़ का बताऊंगा, दुआ का बताऊंगा इसका मैं आपको, जिसे काला जादू टूट जाएगा। अक्सर लोग बहुत टेंशन में होते, बहुत परेशान होते हैं, उनको गुमान नहीं होता कि उनके ऊपर काला जादू है। और उनके काला जादू उनके करीबी लोग, उनके रिश्तेदार या बहन भाइयों में से भी हो सकते हैं कि उनके ऊपर काला जादू करा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि वो आप पे काला जादू करवा रहे हैं तो वो गुमान नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह पाक उनको ठीक रख दे। वो भी उतनी मुसीबत में है जितनी वो आपको मुसीबत में दे रहे हैं। चाहे वो ठीक ठाक है, चाहे वो खा पी रहे हैं, चाहे वो रिज़्क खा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ आजमा रहे हैं, पर उनके घर सुकून नहीं है। वो जितना भी खाते हैं उनकी बीमारियों में लग जाता है, या उनकी कहीं ना कहीं टेंशनों में या किसी औलाद की बीमारियों में लग जाता है। उनके घर आप चले जाओगे तो उनके घर जाकर देखना गंदगी होगी, स्मेल आएगी उनके घर से, और उनके घर मक्खिए स्मेल बरकती और ये चीज़ें इनके घर में होगी। तो ये काले जादू का असर है। अगर वो आपको सुकून नहीं दे रहे तो वो खुद भी सुकून नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने पैदा किया है हम सबको। अल्लाह पाक ने सबको एक ही मिट्टी से पैदा किया। तो आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी और किसी किस्म भी दिमाग पे जोर नहीं लगाना, क्योंकि अल्लाह पाक ने पैदा किया तो अल्लाह पाक का ही काम है कि आपको रिज़्क अता करना। कोई बंदा किसी को रिज़्क नहीं दे सकता, ना ही किसी के ऊपर कुछ कर सकता है। आजकल तो 10 रुपये की मांग लो तो वो नहीं किसी को देता। तो किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, पल्ले बांध लेनी। मेरी बात ये, जब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे और दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल लो, अगर नहीं कुरान पाक पढ़ हो रहा 2 आयतें ही पढ़ लो, 2 आयतें ही पढ़ लो दिन में, तो ये भी बहुत बड़ा वजीफा है। कुरान नमाज पढ़नी है और उसके बाद 2 आयतें कुरान पाक की पढ़नी है टाइम निकाल के। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पास किसी किस्म का कि कोई आपके करीब भी नहीं आ सकता काला जादू का असर, और आपके ऊपर जो करेगा उल्टा उसके ऊपर ही पड़ेगा ये काला जादू। अगर इससे भी कोई असर नहीं हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा वजीफा है, इससे असर होना ही होना है। तो मैं आपको इसके बाद भी एक और वजीफा बताऊँगा, इसकी दुआ बताऊँगा। ये आपने नमाज के बाद पढ़नी है, काले जादू की दुआ। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं यकीन के साथ कहता हूँ इस दुआ के पढ़ने से आपके करीब कोई किसी किस्म का काला जादू का असर नहीं होगा और ना ही आपको नज़र लगेगी किसी की। ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। बस आपने अपने ऊपर पुख्ता यकीन रखना है, और पुख्ता यकीन जब होगा तो इंशाल्लाह आप पर ये असर नहीं होगा इस दुआ के पढ़ने से। इस दुआ को आपने 5 नमाजों के साथ पढ़ना है, एक एक बारी मैं पढ़कर सुनाता हूँ। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून।